हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो देखो, मैं और राशि हो गए थे एक लोकल शादी में जाने के लिए तैयार। और ये शादी थी रवि के एक फ्रेंड की। तो हम निकल चुके थे और मैंने पहन लिया था सूट, क्योंकि साड़ी मेरे बस की नहीं थी और आज थी भी बहुत ज़्यादा गर्मी। टेम्परेचर था सीधा 44-45 डिग्री। तो बाहर निकल के हम यही सोच रहे थे यार कितना अच्छा लगता है रात की ड्राइविंग ना, दिन में तो बहुत गर्म होती है। और आज बहुत सारी शादियाँ थी तो हमें बहुत सारी बारात मिल रही थी। और उसके बाद देखो, वेडिंग हॉल कितने सुंदर सुंदर सजे हुए थे। सच में, मतलब हर जगह लाइट्स ही लाइट्स लगी हुई थी आज तो। अब हम पहुंच गए थे फाइनल डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमारे जिस बारात में हमें जाना था, जहाँ वो खड़ी थी। तो हम पहुंच तो गए थे, बट लिटरली कोई हिम्मत नहीं थी एसी से बाहर इतनी गर्मी में निकलने की। मतलब आज कोई हवा भी नहीं चल रही थी। और ये देखो, बेचारे लोग भी परेशान हो रहे थे। राशु को बैठना था गाड़ी में, तो पापा को खींच के लेके जा रही थी। ये लड़की है ना, ये दूल्हे की बहन है और ये वाकई में इतनी क्यूट, इतनी सुंदर लग रही थी मुझे। लोग इतने प्यारे लग रहे थे। शादियों में लड़कियां कितनी सुंदर लगती हैं। दूल्हा भी बैठ चुका था, दूल्हा भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट लड़कियों की ना बात ही अलग होती है। और देखो, राशु बैठ गई थी गाड़ी में, उसको जल्दी से जाना था कि मुझे दुल्हन देखनी है। मैं भी ना जब छोटी थी ना, तो मेरा भी यही शौक़ रहता था कि मुझे दुल्हन देखनी है। अब पहुंच गए थे हम लंबरदार फार्म्स। वहाँ पे हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। गार्ड ने मना कर दिया था कि आप आगे जाके देखो, सड़क पे खड़ी करो, क्योंकि यहाँ अंदर कोई पार्किंग का स्पेस नहीं है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हमें यहाँ सड़क पे भी ना बहुत दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो हम वापस दूर बारात के पास आए और मैं बन गई थी बारात का हिस्सा। और ये रहा दूल्हा, नहीं, इनसे पीछे वाला जो बग्गी में बैठे हुए हैं, ये तो घोड़े महाराज हैं। अब हम अंदर चले गए थे और यहाँ भी ना राशु और राशु के पापा की फिर से वही छीना तानी और एक दूसरे की शिकायत करना। ये दोनों कहीं भी जाते हैं ना, मुझे कहीं चैन से रहने नहीं देते हैं। इन दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती रहती हैं। हम पहुँच गए थे अंदर और देख के नज़ारा मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था, क्योंकि इतनी भीड़, पूरा गाँव अंदर आ गया था। और लिटरली बाहर भी इतनी सफोकेशन हो रही थी। और बैठने के लिए हमें मिली 2 चेयर, जहाँ पे जल्दी से मैं और राशु बैठ गए थे। और राशु के पापा हमारे लिए ला रहे थे फूड स्टॉल से कुछ ना कुछ खाने के लिए। कोई मौका नहीं छोड़ते हैं ये दोनों एक दूसरे को परेशान करने के लिए। और उसके बाद इन दोनों की शिकायतें भी इतनी हो जा। तो अब मुझे मिल गई थी मेरी एक स्कूल की फ्रेंड, जो दूल्हे की रिश्तेदार थी। और रात के 11:30 बजे का नज़ारा अब देखो, अभी भी इस शादी में इतनी भीड़ थी, मानो लोगों का घर जाने का मन ही ना हो। और फिर फाइनली हम निकल चुके थे हमारे घर की तरफ। राशु बहुत ज़्यादा थक गई थी, हमारे भी खड़े खड़े ना पैरों में दर्द हो चुका था। अब बस हम वेट कर रहे थे कि कब हम घर पहुँचे और सो जाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ऐसे अपना प्यारा प्यारा प्यार हमें देते रहना।